वेलकम टू डीपीवीडी क्लासेस। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले क्लास 10 मैथ्स और मैथ्स में करने वाले एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 20। तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ए ईयर, देन इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय ₹1.75। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20.75, फाइंड n। तो बच्चे देखिए इसमें क्या बोला गया, ये क्वेश्चन है बहुत ही ईजी। सबसे पहली बात तो दूसरी बात इसमें क्या बोला गया, रामकली जो है वो क्या करती है, ₹5 बचा लेती है पहले हफ्ते में किसी साल में, ठीक है। मतलब कि एक साल के पहले हफ्ते में ₹5 वो बचा लेती है, ठीक है। फिर अगले हफ्ते उसी साल के थोड़ा और ज़्यादा पैसे बचाती है। फिर अगले हफ्ते थोड़ा और पैसे बचाती है, जैसे कि 5 से 7 कर लिया, 7 से 10 कर लिया, 10 से 11 कर लिया, 11 से 15 कर लिया। इस तरीके से वो धीरे-धीरे बढ़ा रही है इसको, बचाते-बचाते। तो जैसे उसने पहले हफ्ते में ₹5 बचाए थे, वैसे वो किस हफ्ते में ₹20.75 बचा लेगी। यानी कि हमें एन बताना है, किस हफ्ते में, नंबर, ठीक है। तो इसीलिए हमें फाइंड करना है एन को। तो सबसे पहले इसके लिए हम क्या करेंगे, एपी को बना लेते हैं, जो कि है बहुत ही ईज़ी। सबसे पहले तो एपी लिख लेते हैं। पहले हफ्ते में वो ₹5 बचाती है, दूसरे हफ्ते में वो ₹1.7 इंक्रीज़ करती है। तो 5 में ₹1.75 को ऐड करने क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर 6.75 हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से वो इंक्रीज़ करते-करते 20.75 तक, ₹5 में 1.75 इंक्रीज़ करके वो 6.75 ले आती है अगले हफ्ते में, ठीक है। फिर ऐसे अगले हर हफ्ते इंक्रीज़ कर करके ₹20.75 तक पहुँच जाती है, ठीक है। तो हमें बताने से ₹20.75 पहुँची, इसमें उसको कितने हफ्ते लगे, यानी कितने एन्स, यानी कि कितने नंबर ऑफ वीक्स लग गए, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं यहाँ पर, ए क्या है बच्चों हमारा 5, उसके बाद डी, डी हमारा 1.75 है, जो कि ए टू माइनस ए करने से भी आ जाएगा। तो डी क्या है 1.75, ठीक है। इसके बाद एएन, एएन यानी कि लास्ट टर्म, यानी कि लास्ट वीक, यानी कि किस वीक का हमें बताना एन। तो ये क्या 20.75, जो कि हमारा एएन आ जाएगा 20.75, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हमें एन निकालना है, ये निकालना है एन, ठीक है। तो अब इसमें क्या करेंगे, सिंपल सा फॉर्मूला पुट कर देंगे। हमारा एएन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम कर देंगे सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ए एन यानी कि लास्ट टर्म क्या बच्चे हमारा 20.75, उसके बाद इक्वल टू ए, ए यानी कि फर्स्ट टर्म जो किया 5, फिर प्लस एन माइनस वन ये हमें फाइंड करना है, तो एन माइनस वन इंटू डी, डी क्या बच्चों 1.75, हमारा डी क्या 1.75। अब बच्चों देखो, सबसे पहले तो यहाँ पे ये 20.75 है और ये +5 है। जब ये +5 इस तरफ आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा। देखो 20.75 माइनस में 5 आ जाएगी इस तरफ आके, और यहाँ पे 1.75 जो ये मल्टीप्लाई में, ये इस तरफ आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पर ये अपॉन में आ जाएगा 1.75, और यहाँ पर क्या बच जाएगा, सिर्फ n-1 बच जाएगा, ठीक है। अब बच्चों सबसे पहले 20.75 में से 5 को कर लेंगे माइनस, तो हमारे पास कितना बच जाएगा, हमारे पास बच जाएगा 15.75, और अपॉन में आ जाएगा सेम 1.75 इक्वल टू n-1। आपको यहाँ तक समझ आया। अब मैं कर लेता हूँ थोड़ा सा पेज ऊपर, ताकि आपको नीचे के सवाल भी दिख पाए। अब बच्चों इसके बाद देखो, ये पॉइंट लगा है, ठीक है। अब पॉइंट को कैसे सॉल्व करते हैं, देखो बहुत ईजी तरीका दिखाता हूँ मैं आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिख लो 15.75 अपॉन में 1.75, ठीक है। अब इंटू लगा लो ऊपर नीचे दोनों तरफ। अब देखो यहाँ पर पॉइंट है, तो ऊपर लगा लो 1, पॉइंट के लिए 1, और इसके बाद दो संख्या है तो 2 जीरो। सेम नहीं, ऊपर भी ऐसे करेंगे, यहाँ पर पॉइंट है तो नीचे लगा लेंगे 1, उसके बाद दो संख्या तो 2 जीरो। अगर यहाँ पर 3 संख्या होती तो 3 जीरो, 4 संख्या होती तो 4 जीरो। तो अब देखो हमने क्या किया, पॉइंट को जीरो में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है। तो इससे हमारा पॉइंट कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे जीरो से जीरो कट गया। तो अब यहाँ पर हमारा आ क्या गया है, n-1 में, यहाँ पर क्या गया देखो 1575 अपॉन में 175/n-1। अब बच्चों 175 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 1575 से, तो ये पूरा एक बार में कट जाएगा, और कट के हमारा कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो n-1 बराबर में 9 आ गया, n इक्वल टू n-1 आ गया, जो कि हमारा n आ गया 8। यानी कि सॉरी बच्चों, देखो एक मैंने मिस्टेक कर दी, क्या यहाँ पर देखो n-1 था, इसको हम इस तरफ ले जाएंगे तो ये +1 आ जाएगा, और 9 + 1 10, ठीक है। तो यहाँ पर n हमारा कितना आ गया, 10 आ गया। यानी कि 10th वीक, यानी कि 10वें हफ्ते में वो
20.75 रुपीज़ क्या कर लेगी, सेव कर लेगी, ठीक है। तो हमें एन फाइंड करना, तो देखो लिखा था फाइंड एन, यहाँ पर देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ था फाइंड एन, जो कि हमने कर लिया यहाँ पर फाइंड एन, जो कि आया हमारा 10, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल अच्छे से आया होगा समझ एक्सरसाइज 5.2 का। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर कर देना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।